नमस्कार। एसिड रिफ्लक्स जीआईडी हाई टॉलरेंस से जो लोग परेशान हैं उनमें एक समस्या रहती है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, ओवर थिंकिंग की, नेगेटिव सोच की, डर लगने की। ये सारी समस्याओं का और आपके टंग के पोस्चर का क्या संबंध है और आपके टंग के पोस्चर को कैसे ठीक किया जा सकता है जिससे आपकी एंजाइटी डिप्रेशन भी ठीक हो जाए, तो उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि आपका जो लैक्स इलियस है और आपके टंग पोस्चर का क्या संबंध होता है उसके बारे में। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना ताकि आज का वीडियो आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, जब आप जमीन पर खड़े रहते हो, अगर आप दोनों पैरों पे खड़े हो और आपका शरीर का वजन दोनों पैरों पे बराबर आ रहा है तो क्या होता है कि आपके शरीर का बैलेंस करना आसान हो जाता है, जिसके कारण आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स रहता है। हालांकि जब आप दोनों दो पैरों के बजाय एक पैर पे खड़े रहोगे तो होगा क्या, शरीर का बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा और इसी वजह से क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है आपका शरीर जकड़ लेता है और वो शरीर को कहीं ना कहीं जकड़ कर आपको एक पैर पे खड़े होने की जो स्टेबिलिटी है वो प्रदान करता है। लेकिन इस समय आपके मन में एक भय उत्पन्न होता है, कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, और इसी भय से क्या होता है, आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं रह पाता है, ब्रेन एंग्शियस होने लगता है और इसी से एंजाइटी बढ़ती है। मतलब अगर आपके शरीर का बैलेंस दो पैरों पे बराबर आ रहा है तो आपका ब्रेन रिलैक्स रह रहा है। अगर आपके शरीर का बैलेंस एक पैर पे नहीं आ रहा है तो आपका ब्रेन एंग्शियस हो रहा है। उसी तरह आपका जो ये स्कल है, आपका जो फेस का एरिया है, आपका जो एक कवटी का एरिया है जिसमें आपकी ब्रेन है, आपकी दो आंखें हैं, कान है, नाक है, या फिर आपके दांत है, टंग है, अंदर का मुंह की कैविटी है, सारी चीजें जो है उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने का जो काम है ये आपकी टंग करवाती है। अगर आपकी टंग अपर पैलेट को टच है, ठीक है, टंग का पूरा हिस्सा जितनी टंग है पूरी टंग अगर अपर पैलेट को टच है, ये टंग का आइडियल पोस्चर होता है। पोस्चर के बारे में, टंग के पोस्चर के बारे में पिछला वीडियो में डिटेल में बात की है, अगर वो किसी ने देखा है तो वो देख लेना। तो अगर टंग अपर पैलेट को टच है तो होगा क्या कि आपका ये जो एरिया है इसको स्टेबिलिटी प्रदान की जाती है टंग के द्वारा, और फिर क्या होता है, आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है। जैसे कि एक पैर पे खड़े होने वाली जो बात थी जिसके कारण आपका ब्रेन एंग्शियस हो रहा था, उसी तरह अगर आपकी जो टंग है, टंग का आधा हिस्सा टच हो रहा है, आधा हिस्सा नहीं हो रहा है, या किसी किसी में टंग का सिर्फ जो आगे वाला पॉइंट है उतना ही टच होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि इस एरिया में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उस वजह से उनका ब्रेन और एंग्शियस होता है। इसका मतलब है कि आपकी टंग अपर पैलेट को टच होनी चाहिए। अभी दूसरी चीज एक देखते हैं कि आपकी जो टंग है ये इसोफेगस को कनेक्ट होती है। इसोफेगस जो है ये रिबकेज के पीछे वाला जो हिस्सा है, ठीक है, मतलब ये रिबकेज है, इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पर एक एरिया होता है जहां जिसको बोला जाता है पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम। ये जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है वहां से इसोफेगस जाकर नीचे स्टमक को अटैच होता है। अगर ये एरिया ओपन है तो क्या होगा, आपका ब्रेन रिलैक्स रहता है, क्योंकि इस एरिया में एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक ट्रंक होता है, मतलब आप बोल सकते हैं कि नसों का जाल होता है। अगर ये एरिया पे प्रेशर है, वो नसों पे प्रेशर आएगा तो क्या होगा, आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाती है जिसके कारण आपको एंग्जाइटी लगने लगती है, ओवर थिंकिंग होती है। ये जो इसोफेगस है ये किसको अटैच है, टंग को। अगर टंग का पोस्चर सही है तो इसोफेगस रिलैक्स रहता है। जैसे ही इसोफेगस रिलैक्स रहेगा, उसका काम ठीक से करेगा, तो ये पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम भी ओपन रहता है। ओवरऑल ये जो टंग का पोस्चर है उसका सीधा संबंध आपके पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम से भी होता है। इसी वजह से अगर टंग का पोस्चर सही रहेगा तो ये जो पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम है ओपन रहेगा और नसों का जो जाल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उस पर प्रेशर नहीं आएगा, जिससे आपकी एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी। अब तक हम समझ गए कि टंग के पोस्चर का और आपके एंग्जाइटी डिप्रेशन का क्या संबंध है उसके बारे में। अभी हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टंग को क्या अपर पैलेट को टच करना है, और जब टंग को अपर पैलेट को टच करोगे तो दोनों साइड के जो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत है हल्के टच हो जाएंगे। याद रखना है कि आपको टंग को दबाना नहीं है, ठीक है। जब आप टंग को अपर पैलेट को टच करके रखोगे तो आपको पेट को ढीला छोड़ देना है। आपका जो स्टर्नम है, स्टर्नम के आखिरी वाला जो पॉइंट है जिपोइड प्रोसेस, उसके नीचे आपको तनाव महसूस होगा। अगर वहां तनाव आ रहा है तो आपको पेट को ढीला ढीला छोड़ने की आदत बनानी है।
और टंग को अपर पैलेट को टच करने की आदत बनानी है। जब भी आपको ध्यान में आए आपको टंग को अपर पैलेट को टच कर देनी है। दूसरी बात, जब आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करोगे, इस चैनल पर जो भी आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स दी गई है, जब आप इनहेल करोगे तो टंग अपर पैलेट को टच होनी चाहिए। तीसरी बात, आपको सर के ऊपर सेंटर में रोज ऑयल डालना है, तेल लगाना है, ठीक है। अच्छे से मतलब लगभग 10-12 बूंदे इस एरिया में तेल डाल दो, तो तेल यहाँ एब्जॉर्ब होगा, इस एरिया में जो वात है वो नियंत्रित होगा, तो टंग का पोस्चर भी ठीक होगा। और गले का जो एरिया है, ये एरिया में आपके नेक के एरिया में पीछे से सारी एरिया में जो भी मसल्स है उसके ऊपर आपको हल्के हाथों से तेल से मसाज करना है, जिससे ये एरिया रिलैक्स होगा, तो आपकी टंग का पोस्चर धीरे धीरे ठीक होने में मदद होगी। अभी आपको लगता होगा कि सर पे तेल डालकर यहाँ मसाज कर कर टंग का पोस्चर कैसे ठीक होगा और हमारी एंग्जाइटी डिप्रेशन कैसे ठीक होगी। देखिए, आपको बस करना है, मेरी बातों पे विश्वास करके आप 1 महीना कर लो, देखो आपको 1 महीने में निश्चित ही फायदा होगा। और आपके मन में, जब भी आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तभी आपको क्या करना है कि आपकी टंग अपर पैलेट को टच कर दो। दोनों दांत, दोनों साइड के जो दांत है, ऊपर वाले नीचे वाले, वो हल्के टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। और पेट को ढीला छोड़ दो, ठीक है। आपको बैठते वक्त, अगर आप क्रॉस लेग बैठ रहे हो, आपको अगर आलती पालती लगाकर बैठ रहे हो तो आपको सीट बोन्स पर बैठना है। अगर आप चेयर पर बैठ रहे हो तो चेयर पर भी आपको सीट बोन्स पर बैठना है। इस पोजीशन में मतलब आप सीट बोन्स पे बैठे हुए हो, एक तो चेयर पे बैठ जाओ या नीचे बैठ जाओ, ठीक है। दूसरी बात, आपकी टंग अपर पैलेट को टच है, साथ साथ आपके जो दांत है ऊपर के और नीचे के दोनों साइड के एक दूसरे को हल्के टच कर रहे हैं, पेट ढीला छोड़ा हुआ है। इस पोजीशन में आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको देखना है, विचारों को बस देखना है, विचारों के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देनी है, ना विचार रोकने का प्रयास करना है, बट विचारों को आपको देखना है। जब भी आप विचारों को इस पोजीशन में देखने लग जाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके विचार कम होने लग जाएंगे। ये आपको प्रैक्टिकली करना है जब आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हो तभी। इसे होगा क्या, जब आपके विचार रुकने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे, तो आपको निश्चित ही मन में एक विश्वास जगेगा, नहीं ये चीजें काम करती है। और जैसे वो विश्वास जगेगा तो क्या करोगे, आप अपने आप जो सारी चीजें बताइए वो आप डेली करने लग जाओगे। तो ये जरूर ट्राई करना और आपका अनुभव कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।